तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन समझने से पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर क्या है और इसको हमने क्यों इन्वेंट किया था। पहले इस बात को समझने की जरूरत है। देखो बेटा, इस चीज को मैं एक पुराने टॉपिक से जोड़ता हूँ, लॉग। याद होगा, जैसे हम किसी क्वांटिटी का लॉग लेते थे और लॉग को हटाने के लिए फिर हमें एक और टर्म लेना पड़ता था जिसको हम एंटी लॉग कहते थे। यानी लॉग को हटाने के लिए जिस टर्म का यूज करते थे उसको एंटी लॉग कहते थे, उससे लॉग हट जाता था और हमारा रिजल्ट हमें वापस मिल जाता था। इसी तरह से अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद एक रिजल्ट आ गया और वापस अगर हमें ये लगे कि नहीं यार, इस रिजल्ट से वापस हमें तो फंक्शन पता करना है, तो हमें एक एंटी डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। तो दिस एंटी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन सही मायने में क्या है? इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन सही मायने में एंटी डिफरेंशिएशन है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और अब डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए, यानी अगर हम चाहते हैं कि वापस तो डिफरेंशिएशन से हम फंक्शन पर वापस लौटाएं, तो जिस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसेस हमारा इंटीग्रेशन कहलाएगा। करेक्ट? तो अब यहीं से एक डेफिनेशन बनती है, वो जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज anti-differentiation और प्रिमिटिव भी कहते हैं। इसका एक और नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रिमिटिव। बोर्ड में इस पर सवाल बना भी है प्रिमिटिव वर्ड पर। प्रिमिटिव तो एंटी डिफरेंशिएशन या प्रिमिटिव। ठीक, नई लाइन पे लिखता हूं, लेट f(x) बी एनी फंक्शन, then the integration of f(x) is denoted by integration of f(x) with respect to x। ऐसे लिखते हैं, with respect to x is denoted by f(x) where this is called the symbol of integration, the sign of integration. f(x) is called integrand, x is called variable of integration, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये हमारा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था d/dx ऑफ f(x), इसी तरह से इंटीग्रेशन को इस तरह के s की तरह का कुछ लगभग साइन होता है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या है? तो एक बात तो क्लियर हो गई, इंटीग्रेशन एक एंटी प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। करेक्ट? अब बात है भैया, इंटीग्रेशन होता कितने तरीके का है, किस तरह से होता है, उनके मतलब क्या है? तो देखो मेरे बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है बेसिक्स में। नंबर 1 इनडेफिनिट इंटीग्रल, और नंबर 2 डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। अब बात है कि भैया इनडेफिनिट का मीनिंग क्या और डेफिनिट का मीनिंग क्या, दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस तरह से होते हैं। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल के साथ। ठीक, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, जरा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटे सी चीज पर आपको पॉइंट आउट जरूर करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे लिखा हुआ है d/dx किया f(x) का,
और मान लीजिए x की पावर 4 आ गया, जनरल बात कहता हूँ, ठीक। और हमसे कहता है कि नहीं साहब आपको तो इसका इंटीग्रेशन करना है या आपको fx निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब d अपॉन dx ऑफ fx, dx इक्वल्स टू x टू द पावर 4 dx। दोनों तरफ हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। मैंने अभी अभी कहा था जैसे हम एक जनरल बात कहता हूँ log x होता है और अगर हम उसके आगे एंटी लॉग लगा दें मेरे बच्चों, तो log से log कटकर x रह जाता है या नहीं। उसी तरह से अगर किसी डिफरेंशिएशन के आगे इंटीग्रेशन लग जाए तो सिंपली fx रह जाता है। इसका कैसे होगा अभी मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये हमारा इसका आंसर कहलाता है। बच्चों के दिमाग में भी कुछ बातें आएंगी कि एक तो आपने ये कैसे लिख दिया और ये सी कहाँ से आ गया, तो अभी उसी पर ही हम पहुंच रहे हैं। तो यानी मैं एक बात यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें और उस डेरिवेटिव टर्म का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस हम fx पर लौट आते हैं। ये बात मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट। यही इंटीग्रेशन की जरूरत है और यही इंटीग्रेशन का मीनिंग भी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, इनडेफिनिट इंटीग्रल। आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रल की। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है और कैसे हमें उसको प्रोसीड करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब बताने से पहले चाहूंगा कि थोड़े से बेसिक्स फॉर्मूले आप लोग सीख लें। देन आफ्टर फिर मैं आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल का प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ द इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, देखो मेरे बच्चों सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं जैसे डिफरेंशिएशन के होते थे, करेक्ट। सबसे पहला नंबर 1, x टू द पावर n वेयर n इज एनी कांस्टेंट, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यानी बड़ी सिंपल भाषा में कहूं, जैसे मैं डिफरेंशिएशन याद कराता था सबको कि पावर आगे पावर में 1 की कमी, ऐसे इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, पावर में 1 जोड़ दिया उतने का डिवाइड, पावर में 1 ऐड कर दिया उतने का डिवाइड। जैसे एक एग्जांपल, अगर कोई मुझसे कहे कि x की क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो भाई क्या करूंगा, पावर में 1 जोड़ दिया उतने का डिवाइड प्लस c। बच्चों के दिमाग में बार बार सी खटक रहा होगा, तो अभी थोड़ी देर में इसका जवाब दूंगा ये सी हमने क्यों जोड़ा, इस सी को जोड़ने का मीनिंग क्या था। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, क्यों भाई 1/x², इसका मतलब x की पावर -2, बोले भैया x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, वही पुराना काम, पावर में 1 ऐड कर दीजिए उतने का ही डिवाइड, यानी कि -1 प्लस c। तो ये दैट्स इट, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। हाँ भाई ध्यान से सुन लीजिए, इस फॉर्मूले का मीनिंग 1 मिनट में लर्न होगा ओरली। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। नंबर दूसरा फॉर्मूला, कभी भी 1dx का इंटीग्रेशन करना हो तो x प्लस c आता है। किसी का तीसरा पार्ट बता दूं, अगर कोई कांस्टेंट हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, अंदर रह गया 1 और 1 का क्या होता है x प्लस c। नंबर 4, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, log mod x प्लस c। बच्चे तुरंत मुझसे यहाँ पर एक बात को अपोज करते हैं कि बोले भैया क्या आप 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, अभी अभी आप कह रहे थे कि आप x की पावर -1 कर नहीं कर सकते। नहीं मेरे बेटे, क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक समझिए। हम जिन भी टर्म का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन कर आए हैं, किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन कर आए हैं। यानी 1/x किसका डिफरेंशिएशन कर आया था, बोले log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। तो कहने का तहत इतना है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। नंबर 5 पर आता हूं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, tan x का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस के cot x प्लस c, cot x प्लस c। और आगे बढ़ जाता हूं जल्दी से, तो cot x cosec x का इंटीग्रेशन माइनस के cosec x प्लस c,
और sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec x प्लस c। इसी तरह से अगर मैं e की पावर x का इंटीग्रेशन कहूँ तो e की पावर x प्लस सी, e की पावर x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो e की पावर x log a, where a is any constant है बेटा, ठीक। अगर मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो साइन इनवर्स x प्लस सी, बट अगर मैं माइनस की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो कॉस इनवर्स x प्लस सी। अगर मैं आपसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो टेन इनवर्स x प्लस सी, बट अगर मैं आपको माइनस की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का करने के लिए कहूँ तो कॉट इनवर्स x प्लस सी। अगर मैं 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कहूँ तो होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। और मेरे बच्चों अगर मैं आपसे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के साथ का करने के लिए कहूँ तो कोसेक इनवर्स x प्लस। इसी के साथ एक दो और जोड़ देता हूँ, 1/√x का करने के लिए कहूँ तो डायरेक्टली 2√x प्लस सी भी लिख सकते हैं। हालांकि ये आप x की पावर n वाले से भी निकाल सकते हैं, x की पावर माइनस हाफ कर। तो ये सभी हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इन बेसिक फॉर्मूलों में नोटिस कीजिए, मैंने साइन एक्स का लिखा, कोस एक्स का लिखा, टेन एक्स का नहीं लिखा, मैंने कोट एक्स का नहीं लिखा, मैंने कोसेक एक्स का नहीं लिखा, मैंने सेक एक्स का नहीं लिखा, मैंने सेक एक्स का नहीं लिखा। ऐसे ही करके मैंने साइन इनवर्स एक्स का नहीं लिखा, कॉस इनवर्स एक्स का नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। मैंने अभी अभी कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद का प्रोसेस है, यानी पहले डिफरेंशिएशन होगा फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा। ये मतलब है ना, यानी हम सही मायने में उन्हीं टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन कर कर आए हों, जो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन कर कर आए हों। आई रिपीट, जो किसी का डिफरेंशिएशन कर कर रिजल्ट आया है हम उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए नोटिस कीजिएगा, क्या कभी 10x किसी का डिफरेंशिएशन कर कर आया था क्या, कि रिजल्ट 10x आया हो? नहीं आया बेसिक में। हालांकि आगे हम सब तरीके सीखेंगे। 10x इसका बेसिक डिफरेंशिएशन कर कर आया था? बोले नहीं। सेक स्क्वायर एक्स आया था। किसका आया था? बोले 10x का। 10x का डिफरेंशिएशन किया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया था। 10x का आपने डिफरेंशिएशन किया, सेक स्क्वायर एक्स का आ गया था। इसीलिए हमने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो वापस क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो कहने का सेंस इतना है कि हमने उन्हीं क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया है जो किसी का डिफरेंशिएशन कर कर आए थे, यानी जो डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट आया था हमने उन्हीं का इंटीग्रेशन किया। यही कारण है बेटा कि इंटीग्रेशन आप हर टर्म का नहीं कर सकते। आप डिफरेंशिएशन मुझे किसी का भी लिखकर दे दीजिए, मैं मिनट भर में आपको डिफरेंशिएशन उत्तर निकाल कर बता दूंगा। बट आप अगर इंटीग्रेशन कुछ और लिख लाएं अपनी मर्जी से तो हो सकता है कि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द आफ्टर प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा जो रिजल्ट आएगा उसी का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जैसे लॉग लेने के बाद ही तो एंटी लॉग का सिग्निफिकेंस था, उसी तरह से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद ही उसके इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस है। तो कहने का सेंस इतना था हो गया। बेसिक फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा? हमने बेसिक फॉर्मूले में सारे इंटीग्रेशन सीखे, छोटे छोटे टर्म्स के, कि भैया अगर x की पावर n है तो क्या होगा, 1 का क्या होगा, k का क्या होगा, 1/x का क्या होगा। इन सब फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं और ये जब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होंगे तो आपको आगे इंटीग्रेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, अब मैं इसी बात के साथ सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करने के तरीके पर बात करता हूं, फिर मैं बिल्कुल लास्ट में एंड करूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रल के प्रैक्टिकल मीनिंग से, और सी हमने क्यों ऐड किया इस बात से। करेक्ट? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्या है, मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली हम कैसे शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, मैं पहले थोड़ी देर में पहले डिफरेंशिएशन पर जाता हूँ। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास 3 फेमस रूल हुआ करते थे, याद होगा शायद सबको, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल होते थे, याद नहीं। बट इंटीग्रेशन में ना तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल है, ना हमारे पास कोई क्वोशिएंट रूल है,
ना हमारे पास कोई चेन रूल है। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इंटीग्रेशन के लिए आपके पास कोई रूल नहीं है। जब हमारे पास कोई रूल नहीं है तभी हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है कि भैया दो फंक्शन इनटू में आ गए तो क्या करें, बड़ी पावर लगकर आ गई तो क्या करें, क्या कहते हैं अपॉन में आ गया तो क्या करें। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड होना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डीकंपोजिशन। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन का मतलब तोड़ दे। सवाल को जितना आप अलग अलग कर सको, डीकंपोजिट कर सको, जितना अलग अलग फैला सको सवाल, जितने टर्म्स को इंडिविजुअल कर सको, उसको हम डीकंपोजिशन कहते हैं। यानी पहली कोशिश हमारी हमेशा और हमेशा रहेगी कि भाई सीधे तौर पर जितना हो सके सवाल को सिंप्लीफाई करें, डीकंपोज करें, अलग अलग करें। बोले अलग अलग से मतलब अगर मान लो दो ब्रैकेट इनटू में आए हैं और आपको लगता है कि मल्टीप्लाई के बाद मेरा सिंगल सिंगल टर्म हो जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करें। डिवाइड में आए हैं, लगता है कि अलग अलग डिवाइड कर कर या कैसे भी डिवीजन कर कर मेरा सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा या अलग अलग हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करें। बोल अगर बड़ी पावर लग रही है और आपको लगता है कि मैं इसे खोल सकता हूं जिससे कि पावर खत्म हो जाएगी तो भैया पावर को खोलें। बोले भैया बहुत बड़ी पावर आ गई तो आगे और भी तरीके सीखेंगे, पर मैं बेसिक में पहली बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी सवाल को इजीली डीकंपोज कर सकते हैं तो पहले आप इजीली डीकंपोज करें। इंटीग्रेशन करते समय आपके माइंड में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि भैया डीकंपोजिशन, जितना सवाल पूछ सके, जितना सवाल अलग अलग हो सके, हमें पहले वही कोशिश करनी है। मैं एक सवाल बोर्ड पर लिखता हूं, दो तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी सिंपल सी बात से शुरुआत करता हूं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने मुझे एक फंक्शन दिया, एक इंटीग्रेशन दे दिया, ये दिया। अगर वो मुझसे इसका डिफरेंशिएशन करने को कहते, क्यों था, अगर मुझसे इसका डिफरेंशिएशन करने को कहते तो क्या मैं दिमाग मारता क्या कुछ करने के लिए? बोले बिल्कुल नहीं मारते, आप सीधा कहते प्रोडक्ट रूल लगा दो, जरूरत क्या है ज्यादा दिमाग मारने की। बट क्योंकि इंटीग्रेशन में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट रूल नाम की चीज नहीं है तो हम कैसे करें? तो मेरे बच्चों डीकंपोज, अलग अलग करने की कोशिश, पहली कोशिश मैंने दोनों ब्रैकेट्स का इनटू कर दिया। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, प्रॉपर समझिएगा, इसी से इंटीग्रेशन की शुरुआत हो जाएगी आपकी। हाँ भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, मैंने रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख दिया है। अगर आज का ये लेक्चर आप प्रॉपर देखेंगे और समझेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 7.1 आपको बड़े स्मूथली, बड़े आराम से होगी, आपको बिना दिक्कत। हाँ भाई एक्स की पावर 5/2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है ना, एक्स की पावर 3/2 लिख दिया और 3x लिख दिया। मुझसे कहा गया कि मुझे इंटीग्रेशन करना है। हाँ भाई अब सारे टर्म्स मेरे अलग अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुरंत सब पे अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लगा के कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ, एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 3x, 3 को बाहर निकाल देता हूँ, x dx। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट। हाँ भाई पावर में एक ऐड कर दो, उतने का डिवाइड, ऐसे ही इसके भी पावर में एक ऐड कर दिया, उतने का डिवाइड, पावर में एक ऐड कर दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्लस 3 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 और एक सेकेंड यहाँ पर भी रह गया 5/2 प्लस c। ये आपका इस टर्म का इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो यानी पहली कोशिश आपकी डीकंपोजिशन की होनी चाहिए। ये तो रहा मेरा पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आता है ना, ध्यान से सुनिए, ये सबको क्लियर हो गया बिल्कुल। तो मेरे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है देखो, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल बात करता हूं। ये लिखा क्यों साहब, अगर आपसे कोई कहता कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना है, आपको इंटीग्रेशन नहीं, पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है। मान लो मैं आपको ये सवाल डिफरेंशिएशन में लिख कर देता हूं तो आप क्या करते? बोले हम दिमाग नहीं मारते, हम कहते क्वेश्चन टूल लगा दो, क्योंकि वहां क्वेश्चन टूल अवेलेबल है, पर यहाँ तो कोई क्वेश्चन टूल अवेलेबल नहीं है, और नहीं है तो फिर तो भैया एक ही बात है डीकंपोज। क्यों भाई, डिवाइड हो जाए, फैक्टर वेक्टर होकर कुछ कट जाए, तो कुछ ऐसी कोशिश करते हैं। तो देखो तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहले दो से, ठीक,
अब मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा अपॉन एक्स माइनस वन। हाँ भाई मेरे बच्चों, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कर दिया और आपसे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहे हैं। हाँ भाई एक्स स्क्वायर का बोले पावर में एक ऐड कर दो, उतने का डिवाइड, बोले वन का बोले भैया एक्स लिख दो प्लस सी, दैट्स इट। इट इज द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डीकंपोजिशन। बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी चल रही होगी, बोले हर बार आपने तो इजी इजी एग्जांपल चुन लिए, हर बार जरूरी थोड़ा डिवाइड चला जाए या हर बार जरूरी थोड़ा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं भी होगा। तो उसी के लिए हम आगे और भी तरीके सीखेंगे, पर मैं अभी कह चुका हूँ हम तो बेसिक सीख रहे हैं। तो पहली कोशिश जो हमारी होती है छोटा आ बड़ा आ वाली, वो कोशिश पहले हम कर रहे हैं। तो जब ये आ जाएगी तो फिर उसके आगे तो हम बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्द बनाना सीख जाएंगे। तो पहली कोशिश यहाँ पर हमारी होती है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डीकंपोजिशन। ये मेरे दो एग्जांपल है, मैं अगले दो एग्जांपल पर भी आ रहा हूँ। मैं चाहूंगा पहले एक बार आप लोग सभी इनको प्रॉपर तरीके से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें डीपली। कोई बात जो ना समझ में आए वो मुझे क्वेरी में डालें। तो बच्चों दो एग्जाम्पल्स अभी अभी आपने देखे थे, ठीक है। तो अब मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। बात करता हूं इस तरह से, चलो ऐसे ये लिखो और मुझसे कहा गया इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको टी मानना वगैरह नहीं सिखाया, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ हम बेसिक्स में हैं। तो बात आई अगर ऐसी पावर आ जाए या और बड़ी पावर भी आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो पहली कोशिश अगर आप डीकंपोज कर सकते हैं इजीली तो आप डीकंपोज करो। बोले कैसे करें। हाँ भाई ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने पहले अलग अलग खोल दिया और इजीली है तो इजीली करो, कोई ऐसा इश्यू नहीं। तब मेरे बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन। बोले भैया ए क्यूब तो कांस्टेंट है, अंडरस्टूडेंट है ये वाली बात है ना। ए बी को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। 1 dx 3a स्क्वायर बी कॉमन एक्स स्क्वायर dx और 3ab स्क्वायर एक्स dx, ये मैंने कर दिया। सारे कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं मैं इंटीग्रेशन से, है ना। अब फिर से मैं इंटीग्रेशन करना चाहूंगा। हाँ भाई एक्स क्यूब का सीधा लिखो, पावर में एक ऐड उतने का डिवाइड। बोलने में बड़ा आसान लगता है, 180x का एक्स पावर में एक ऐड उतने का डिवाइड और 3ab स्क्वायर पावर में एक ऐड उतने का डिवाइड प्लस सी। और ये मेरा इंटीग्रेशन तैयार हो गया काम साहब। इतनी सी बात हमें कर देनी है, ठीक। तो मेरे बच्चों थोड़ा साफ सुथरा कर लेना, जो कैंसिल आउट हो रहे हो उनको सिर्फ साफ सुथरा कर लेना। तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। ये बार बार जो सी घूम रहा है ना दिमाग में, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये सी क्या है, क्यों आया, किस तरह से बना, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा आपसे। तो यहाँ तक मेरी रही आई की पहली बात। चलिए एक एग्जाम्पल और लूंगा, देन आफ्टर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आएगा, जो मैं डीकंपोजिशन के थ्रू आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बराबर मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई देखने में तो बड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है यार, हम सेक स्क्वायर एक्स को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं। बोले इंटीग्रेशन तो 10x होता है उसका। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी सिखाया, माइनस का कॉट एक्स होता है। पर यार ये तो अपॉन में है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो क्या करें, मैं हमेशा कहता हूँ सवाल को डीकंपोज सिंप्लीफाई करो। चलो साहब सिंप्लीफाई करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पूछता तो एक एक चीज याद आती है कि सबको साइन और कॉस में बदल दो। मैंने बदल दिया, देन आफ्टर ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर डीएक्स, यानी कि ये हो गया tan स्क्वायर डीएक्स। यहाँ तक तो मेरी बात सिंपल सी हो गई, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सवाल एक सिंगल टर्म या अलग अलग टर्म्स में बदल जाए। पर प्रॉब्लम तो अभी भी क्रिएट हो गई। tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन हम बेसिक्स में नहीं जानते कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, हम जानते ही नहीं, बिल्कुल फैक्टफुल बात है। तो बोले हम इंटीग्रेशन तो करें कैसे साहब। कोई बात नहीं, tan स्क्वायर का नहीं जानते पर sec स्क्वायर का तो जानते हैं। तो क्या मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूं। और अब अगर मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन चाहूं तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। बोले भैया 10x
तो भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ऑर्डिनरी है बेटा, बेसिक में इंटीग्रेशन सीखना। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपको ये बेसिक फॉर्मूले लर्न हो जाए, बेसिक चीज समझ में आई। हालांकि आप अभी इंटीग्रेशन में बहुत टाइप सीखेंगे, ढेर लगाकर टाइप आपको सीखनी है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें सीखनी है, पर सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है। तो आज मैंने इसीलिए लेक्चर के ऊपर आपसे चर्चा की कि आपको पहले बेसिक्स पर चर्चा करनी है। हाँ भाई, तो यहाँ तक मेरी बात पहले सबको क्लियर हुई होगी दिमाग में कि मैंने क्या कहने की कोशिश आपसे की है। मेरी कोशिश आपसे यही है कि अगर दो ब्रैकेट इनटू में है और आपको लगता है कि मैं सिंगल पॉलीनोमियल में बदलकर उसको डिकम्पोज यानी अलग अलग कर सकता हूँ, तो कोशिश कीजिए। अगर अपॉन में है और आपको लगता है कि अलग अलग डिवाइड देने से या पूरा ओवरऑल डिवाइड देने से मेरा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और सवाल मेरा अलग अलग हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पावर लगी हुई है, उस पावर को मैं सिंपली एक्सपेंड कर खोल सकता हूँ, तो पहले कीजिए, यानी डिकम्पोज कीजिए। जब आप सवाल को डिकम्पोज करना सीख जाते हैं, तब आप इंटीग्रेशन के आगे स्टैंडर्ड तरीकों की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही आपसे रहेगी आज कि आप सबसे पहले इंटीग्रेशन के बेसिक्स में, यानी बेसिक्स में मतलब 7.1 एक्सरसाइज है, बहुत छोटी बहुत सरल सी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में है। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से चालू कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से या 7 से चालू कीजिएगा, 7 से चालू कीजिएगा, वेलकम, है ना। और वहां से करके पूरे सवालों को कंटिन्यू कीजिए, उसमें बेसिक इंटीग्रेशन आप सीख पाएंगे। तब मैं इंटीग्रेशन में लेवल बढ़ाऊंगा। बहुत सारे टाइप सिखाने हैं बेटा, एनसीईआरटी छोड़िए, एनसीईआरटी से भी बहुत ज़्यादा ऊपर के कई सारे टाइप्स हैं जो आपको सीखने हैं। तो उन सबके लिए तैयार तब होंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। तो क्या किया इंटीग्रेशन में मैंने, कैसे समझाया आपको इंटीग्रेशन का ये तरीका। तो चलिए जल्दी से एक ओवरव्यू एक बच्चे से लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा दिमाग मारने की कोशिश कीजिएगा, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? कोई तरीका है आपके पास इसका इंटीग्रेशन करने का? बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बोले डिकम्पोज अलग अलग करेंगे ना। तो भैया x की पावर 3/2 हो गई, x की पावर हाफ हो गई, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, और इसको मैं x की पावर माइनस हाफ कर भी लिख सकता हूँ। और क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? 3/2 कैसे आया? x रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, और डिवाइड में होती है पावर माइनस, तो 2 में से हाफ गए तो कितना रह गया? बोले 3/2 रह गया था, यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बेसिक इंटीग्रेशन की यही बात है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डीकम्पोजिशन। मैं हमेशा इस पर बहुत जोर देता हूँ, डीकम्पोजिशन पर। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग पहले डीकम्पोजिशन समझेंगे, तब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत सारे तरीकों की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक मेरी बात सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई प्रॉपर तरीके से। चलिए कल के लेक्चर्स में, अब जब से शुरू में कल से लेक्चर जो शुरू कर रहा हूँ, उन लेक्चर्स में मैं आपसे बात करूँगा एक तो सी के ऊपर कि मैं सी क्यों ऐड कर रहा हूँ, और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। इन बातों से मेरी कल की क्लास शुरू होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज सभी लोग 7.1 एक्सरसाइज को निपटा कर रहेंगे। मैं बता चुका हूँ, पहले 5 सवाल अभी छोड़ देना, उनको हम सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको एंटी डेरिवेटिव के तौर पर सिखाएंगे, उसके बाद आप लोग इस काम को शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तो आज का होमवर्क सुन लीजिए, फ्रेश कॉपी तैयार कीजिए। 7.1 एक्सरसाइज आपको आज करनी है, क्योंकि कल जब मैं मिलूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे मेरे साथ ज्वाइन होंगे, 100% बच्चों की एक्सरसाइजों में 7.1 तैयार हो चुकी होगी। जो डाउट्स होंगे वो हमसे क्वेरी करेंगे, मैं फिर कल के रिव्यू के साथ क्लास को शुरू करूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए।